एक जवान बेटा जो अपनी बूढ़ी माँ से इतनी ज्यादा नफरत करता था, इतनी ज्यादा नफरत करता था कि भैया लोक लाश का डर था उसको। नहीं तो उसके जी में तो ऐसा आता था कि मैं अपनी माँ के छोटे छोटे टुकड़े कर दूं। उसकी माँ उसको भाती नहीं थी। आखिर में एक माँ ने ऐसा क्या कर दिया भला जो उसका बेटा इतनी नफरत करने लगा। वरना माँ बाप तो अपने बच्चों के साथ में अच्छा ही करते हैं, माँ बाप तो कभी गलत कर ही नहीं सकते। फिर और माँ, अगर माँ की बात आ जाए तो माँ तो किसी के साथ में गलत कर ही नहीं सकती है। फिर इतना माँ ने कौन सा गुनाह बड़ा कर दिया जिसकी वजह से उनका इकलौता बेटा अपनी माँ से इतनी ज्यादा नफरत करता है। दोस्तों, जब इसकी सच्चाई आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि यार ये मामला था। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए, इस कहानी को सुनिए और आप लोग अपनी राय अवश्य रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है एक 75 साल की महिला जिनका नाम कुसुमलता होता है। कुसुमलता का इकलौता बेटा जिसका नाम रमेश, और वो 30 साल का हट्टा कट्टा नौजवान था। लेकिन दोस्तों, ये रमेश अपनी माँ से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता था? सबसे बड़ी तो बात यह है कि माँ ने ऐसा कौन सा गुनाह कर डाला, माँ ने ऐसा कौन सा कांड कर डाला। तो दोस्तों, क्या था कि जो कुसुमलता थी, इनके पति की मौत हो चुकी थी बहुत समय पहले। और जो इनके पति थे वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, यानी कि सरकारी कर्मचारी थे। तो उनकी मौत हो गई, जिसके बाद कुसुमलता को पेंशन मिलने लगी और उस पेंशन से ही गुजारा बसारा होता, जिसकी वजह से बेटा थोड़ा बहुत मतलब भाव देता, नहीं तो वो घर से निकाल ही देखी, चलो पेंशन तो आती है। दोस्तों, ये नफरत क्यों करता था? सबसे बड़ी बात यह है। तो क्या था कि जो कुसुमलता थी और इनके पति बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे थे। भाई, पति सरकारी नौकरी वाले, पैसा घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। इनका एक बेटा था जिसका नाम रमेश, और रमेश का भैया पालन पोषण पढ़ाई लिखाई बड़े अच्छे तरीके से की। इकलौती संतान, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी। बेटे ने जो मांगा वो दिया, जहां घूमने को कहा वहां पे घुमाया, बड़े अच्छे से रखा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभार घर मोहल्ले में पड़ोस में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाए ना, तो लोग क्या कहते हैं कि किसी की मतलब कोई कमी होगी, किसी की बेटी में कमी होगी, बेटा में कमी होगी, बहू में कमी होगी, तो लोग उस कमी को पहले पकड़ते हैं। तो जब कुसुम का किसी परिवार मतलब घर परिवार में या किसी से पड़ोसियों से कोई झगड़ा हो जाए, तो वो लोग ये कहते थे कि अच्छा, तेरी औलाद नहीं उसके लिए मर रही है। और उस बेटे के सामने कभी कभी घर वाले कहते हैं कि बाप तक का उसके पता नहीं है, इसको अपना बेटा बता रही, इसके बाप तक का पता नहीं। दोस्तों, जब ये बात उस बच्चे के सामने आती, रमेश के सामने आती, तो वो अंदर ही अंदर मतलब इस बात को सोचने लगता है कि माता पिता तो मेरे ये हैं, लेकिन ऐसे सब लोग क्यों कहते हैं कि इसके बाप का पता नहीं। यहाँ तक कि वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और सोचता है, अपनी माँ से पूछता है कि माँ जी, सब लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि इसके बाप का पता नहीं, और पिताजी तो मेरे हैं, मेरा पिता और कोई है क्या जो ये लोग कहते हैं कि इसके बाप का पता नहीं? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? तो माँ कहती, बेटा कैसी बातें करते हो, यही तुम्हारे पिताजी हैं भाई, ये लोग कुछ भी कहने लगे, इनसे हमें क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों, बेटा के दिमाग में वो बात घर कर गई कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं कि मेरी माँ कैरेक्टरलेस रही हो, जिसकी वजह से इसको मेरे बाप तक का नाम बताने में शर्म आ रही है। अगर ये मेरे पिताजी होते तो लोग ऐसे मुझसे क्यों कहते कि इसके बाप का पता नहीं, कुछ तो मामला है। यहाँ तक कि बेटे के दिमाग में दोस्तों यही बात घर करने लगी कि मेरी माँ, हमें लगता है कि कैरेक्टरलेस है, मेरे बाप का पता नहीं है, या इसको पता है तो ये मेरे बाप का नाम बताने में शर्मा रही है, शर्मिंदा है, नहीं बता सकती है। दोस्तों, वो बेटा इस बात को लेकर टेंशन करने लगता। इधर क्या था कि पिताजी के कमरे में एक अलमारी थी, और उस अलमारी को जब भी वो रमेश छूने की कोशिश करता तो पिताजी डांटने लगते। पिताजी मतलब इतना गंदा व्यवहार करते, इतना गंदे तरीके से डांटते थे कि खबरदार इस अलमारी को छू लिया। तो वो बेटा जो रमेश था वो अपनी माँ से कहता है कि माँ जी, हम तो इकलौती संतान हैं, और ऐसा इस अलमारी में क्या रखा जो पिताजी हमें छूने नहीं देते हैं। तो माँ भी कहती, कुसुमलता भी कहती कि नहीं बेटा, उसको नहीं छूना है, जब हम मर जाएं इसके बाद में छूना, अभी नहीं, हमारे जीते जी नहीं छूना है, इसको छूना ही नहीं, बिल्कुल उसके पास तक जाना ही नहीं। तो उस रमेश को ये चीज समझ में नहीं आया कि आखिर में मेरी माँ भी हमसे क्या छुपाना चाहती है, इस अलमारी में कौन सा ऐसा राज है जो ये लोग मुझे बताना नहीं चाहते हैं। तो ये बात उसके दिमाग में ऐसी घर करी कि वो अपनी माता पिता से नफरत करने लगा धीरे धीरे, यहाँ तक कि अपने पिता से भी उसने बोलना बंद कर दिया। लेकिन अचानक एक दिन रोड एक्सीडेंट में उसके पिता की मौत हो गई, माँ अकेली रह गई।
अब वो बच्चा ये सोचता है कि पिताजी थे तो नहीं अलमारी छूने देते थे, तो अब माँ है, अब तो हम छू ही सकते हैं, माँ इतना थोड़ी डांटेगी। और उधर थोड़ी बहुत नफरत तो उसके दिमाग में थी। अब क्या था कि पिताजी भी नहीं रहे, माँ, अब माँ भी उस अलमारी को हाथ नहीं लगाने दी कि नहीं, खबरदार इस अलमारी को हाथ मत लगा देना। वो रमेश ये सोचता है कि हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ी इसमें जायदाद रखी है या कोई ऐसी चीज है जो बहुत मतलब ऐसी है, ये हमें मेरे सामने नहीं लाना चाहते, आखिर में ये हमसे क्या छुपा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी है या कौन सा ऐसा राज है। अब उस लड़के को जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता, वो कई बार अपने माँ से कहता है कि मुझे बताओ इसमें क्या तुमने छुपाया है। वो माँ हरगिज नहीं बताती। वो बच्चा चाबी मांगता अपनी माँ से कि मुझे चाबी दे दो, मुझे सिर्फ एक बार देखना है, लेकिन वो माँ कहती नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लड़का कहता है कि सच में लोग कहते हैं कि इसके बाप का पता नहीं, मेरे माँ बाप तुम लोग हो ही नहीं, पता नहीं कौन हो तुम, क्यों मुझे यहाँ रखे हो। यहाँ तक कि रमेश के दिमाग में ये चीज घर कर गई, ये फालतू के लोग हैं, हम फालतू में इनके साथ में रह रहे, पता नहीं कौन मेरा बाप है कौन मेरी माँ है, हम इनके साथ में नहीं रह सकते। लेकिन थोड़ा सा लोक लाज और ऊपर से कुसुमलता को पेंशन मिलने लगी थी पति के गुजर जाने के बाद में, तो उस पेंशन की वजह से रमेश अपनी माँ को रखता था। कुछ दिन तक तो रमेश अपनी पत्नी के साथ में, अपनी माँ के साथ में गांव में रहा, लेकिन इसके बाद में जब उसके अंदर नफरत बढ़ती गई तो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर शहर चला गया, अपनी माँ को अकेले छोड़ दिया। माँ परेशान, लेकिन फिर भी माँ ने कुछ नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं, जब उसको नफरत है हमसे तो नफरत है। माँ भी इस चीज को समझती थी कि मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है। वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर चला गया, लेकिन कुछ समय बाद वो कुसुमलता भी बहुत बीमार रहने लगी, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होने लगी। तो कुछ लोगों ने फोन किया कि तुम्हारी माँ की इतनी ज्यादा हालत खराब है, तुम क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं देखने के लिए आते हो। तो थोड़ा सा लोक लाज के डर से वो आता है लड़का रमेश, और अपनी माँ कुसुमलता को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रह के तुम्हारी सेवा करें, चलो वहां पे हम एक आध नौकर लगवा देंगे, तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वो चिड़चिड़ाते हुए अपनी माँ को अपने साथ में ले जाता, क्योंकि माँ के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि कहाँ जाए, भाई दूसरा तो कोई देखने वाला है नहीं। तो माँ चली जाती है, माँ सोचती है कि चलो अपना बेटा है, कुछ तो मेरी सेवा करेगा। दोस्तों वहां ले जाके बेटा और बहू ने अपनी माँ के साथ में ऐसा व्यवहार किया कि भाई ऐसा कोई एक जानवर के साथ में ना करे। माँ के बर्दाश्त के बाहर था। माँ सोच रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। यहाँ तक कि दोस्तों बेटा पता अपनी माँ से क्या कहने लगता है कि बदचलन है, कहाँ से लेके आई मुझे, कौन है मेरा बाप, कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है। ऐसी माँ होती है, माँ कुछ भी नहीं बोलती है। वो बेटा कहता है कि कुछ तो ऐसा है जो अलमारी में छुपा रही, कैरेक्टरलेस है। कहाँ तक कि माँ से वो रमेश और उसकी पत्नी तू तू करके बात करने लगी। दोस्तों कुसुमलता पहले तो बहुत बर्दाश्त करती रहती, लेकिन जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त की हद हो जाती है, और यहाँ तक कि बेटा और बहू का व्यवहार देख देख के उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। तो एक दिन अपने बेटा से कहते हैं कि मुझे गांव में छोड़ दो, वहां कम से कम मेरे प्राण तो तसल्ली से निकल जाएंगे, यहाँ तुम लोग मुझे इतना सताते हो, इतना टॉर्चर करते हो। सिर्फ मारना ही बाकी था कि माँ के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, बाकी कोई कसर नहीं रखी थी बेटा और बहू ने माँ को परेशान करने के लिए। जब माँ ने बहुत ज्यादा जिद की तो रमेश कहता ठीक है तुझे मैं छोड़ के वहीं आता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अब तुझे देखना पसंद नहीं। माँ से तू करके बात करता है। दोस्तों रमेश अपनी माँ से कहता तैयार हो जाओ, और माँ जो भी अपना कपड़ा लगता है तू समेट लेती। इसके बाद में एक रिक्शा आता है और वो बेटा अपनी माँ को घर पे ऐसे छोड़ के आता है जैसे कोई जानवर हो, ऐसे छोड़ के तुरंत वापस आता। वो रमेश एक सेकंड भी नहीं रुकता। दोस्तों जब माँ घर पे पहुंच जाती, माँ अकेली है घर में, ना पति है ना कोई दूसरा, ना बोलने ना चलने वाला, इधर बेटा और बहू ने भी हालत खराब कर दी। तो माँ उस शाम को, उस रात को इतनी ज्यादा टेंशन करती, इतनी ज्यादा टेंशन करती, हाथ पैर में सामर्थ्य नहीं, कुछ ना बनाया ना खाया, बिना खाए पिए माँ सो गई। और जब सवेरा होता है तो दोस्तों वो माँ उठ ही नहीं पाती है, क्योंकि माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। माँ ने इतनी टेंशन करी कि माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आसपास के लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि इनकी मौत हो गई, कल तो ये आई थी। और बेटा और बहू को फोन किया जाता है तो बेटा बहू अपनी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखावे वाली करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि बहुत नफरत भरी हुई थी उनके अंदर अपनी माँ के प्रति। दोस्तों अब जो भी क्रियाकलाप था वो सब कुछ हो जाता है। इसके बाद बेटा और बहू बस चलने की कोशिश करने लगते हैं कि आज से इस घर से मेरा रिश्ता खत्म, हम इस घर में नहीं आएंगे, अब वहीं पर रह के इसको बेच बाच देंगे, कुछ नहीं। लेकिन जो उस लड़के की मौसी थी, यानी कि कुसुमलता की बहन, वो छोटी थी, वो इस रमेश को बुलाती है और कहती है कि बेटा
तुम अपनी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, पिता से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। तुमने कभी अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, अच्छे से बात नहीं की, मुझे सब कुछ मालूम है। और सिर्फ इसलिए कि लोगों ने तुमसे कहा कि तेरे बाप का पता नहीं है, और उस अलमारी में क्या छुपा है वो चीज तुम्हारे माँ ने नहीं बताई, पिता ने नहीं बताई, जिसकी वजह से तुम नफरत करते हो। खोलो अलमारी, आज उस अलमारी को देखो, आखिर में उस अलमारी में क्या छुपा हुआ है। वो रमेश तुरंत सोचता कि हाँ, ये तो बात हम भूल ही गए थे, आज तो मौका है उस अलमारी को देखने के लिए। दोस्तों, उस अलमारी को खोल के देखा तो उसमें कुछ कागज रखे हुए थे, जिसमें से कुछ कागज प्रॉपर्टी के। एक कागज ऐसा होता है जिसको पढ़ने के बाद में रमेश थरथरा जाता है, रमेश बैठ जाता वहीं पे, क्योंकि उस कागज में ये लिखा हुआ था कि आज से 30 साल पहले कुसुमलता और उनके पति दोनों लोग मिलके एक अनाथ आश्रम से रमेश को गोद लेके आए थे, और इस कागज को उन्होंने इसलिए छुपाया था ताकि उनके बेटे को कभी ये पता ना चले कि वो अनाथ था, और उसको अनाथ आश्रम से उसके माँ बाप लेके आए थे। जब रमेश ने ये बात सुनी, ये बात पढ़ी, उसको इस चीज का रियलाइज हुआ, तो वो समझ गया कि इसीलिए लोग हमसे कहते हैं कि तेरे बाप का पता नहीं। वो रमेश पछताता है, रोता है। और जो प्रॉपर्टी के कागज रखे थे उनको जब पढ़ा जाता है, उनमें देखा जाता है कि माँ ने और पिता ने सारी प्रॉपर्टी अपने बेटा और बहू के नाम करा रखी थी। दोस्तों, बेटा बहुत ज्यादा रोता है, परेशान होता है, पछाड़े खाता है कि मैंने ये क्या कर दिया, ये राज था, इसकी वजह से मेरे माँ बाप मुझे अलमारी छूने नहीं देते थे, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और वो बहुत ज्यादा परेशान हो, यहाँ तक कि वो सोचता है कि अब मैं अपने पाप का पश्चाताप कैसे करूं। तो उसने एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम वहीं पे खुलवाया जहां पे उसका घर था, और बुजुर्गों की सेवा करने लगा कि कम से कम कुछ तो मेरा पाप कम होगा, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप थोड़ा बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, इस तरह की गलती कोई ना करिए। हो सकता है कि हमारे माँ बाप कुछ चीजें हमसे छुपा रहे हैं तो मेरे अच्छे के लिए हो, लेकिन दोस्तों होता ही नहीं, सब्र नहीं होता है, और जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तब जब तक सारी हकीकत ना मालूम हो तब तक किसी फैसले तक ना पहुंचे, कोई कदम ऐसा ना उठाएं जो आपके लिए बहुत ज्यादा दुखदायी हो जाए। तो आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तकलीफ बाय सभी को।